नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अष्टमी कब है और नवमी कब है, और जो लोग अष्टमी तिथि को पारण करते हैं उन्हें व्रत कब रखना है, जो लोग नवमी तिथि को अपने व्रत खोलते हैं उन्हें व्रत कब रखना है। नवरात्रि का अनुष्ठान क्या है दोस्तों, नवरात्रि में क्यों की जाती है, महाअष्टमी क्यों मनाई जाती है, नवमी, और क्या इसका अभिप्राय है। ये सभी बातें मैं आप सभी को अष्टमी तिथि का क्या अभिप्राय है इस वीडियो में समझाऊंगी, बताऊंगी। तो आप लोग वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो लोग दोस्तों केवल 2 दिन के व्रत रखते हैं तो वे जोड़े से रखते हैं। कुछ लोग प्रतिपदा और द्वितीय तिथि को 2 रखते हैं केवल, और कुछ लोग रखते हैं सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि को। जिनके यहाँ नवमी को पारण किया जाता है तो वे सप्तमी और अष्टमी तिथि को रखते हैं, और जिनके यहाँ अष्टमी तिथि को पारण किया जाता है दोस्तों तो सप्तमी तिथि को रखते हैं और प्रतिपदा को रखते हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग अपने घर का नियम देखते हुए अपने हिसाब से अपना व्रत रखते हैं और उस व्रत का पारण करते हैं। तो शास्त्र विधान क्या कहता है दोस्तों? शास्त्र विधान कहता है दोस्तों, शास्त्र विधान में कभी ये वर्णन नहीं किया गया है कि मान लीजिए अगर आपके घर अष्टमी पूजती है तो आप अष्टमी पूजने के बाद में, कन्या पूजन करने के बाद में अपना व्रत खोल ले। ये शास्त्र विधान नहीं है दोस्तों। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि अगर हम नौ दुर्गों माता जी के नवरात्रों में माता के 9 स्वरूपों की भिन्न भिन्न तरीके से पूजा, अष्टमी तिथि को ही अपना, जिनके यहाँ पे कहते हैं कि हमारे यहाँ तो अष्टमी तिथि होती है, महाअष्टमी होती है हमारे घर पे, तो वे अपना अनुष्ठान पूरा कर लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। आपने कन्या पूजन कर लिया और अपना व्रत खोल लेते हैं और तामसिक भोजन कुछ भी कर लेते हैं और ऐसा जताते हैं कि नौरते हमारे लिए ख़त्म हो गए। इससे तो आपको पूजा का संपूर्ण फल ही नहीं मिलता। इस तरीके से आपको माँ दुर्गा के एक स्वरूप की पूजा छोड़ देते हो कि माँ दुर्गा के 9 रूप है दोस्तों। और अगर आप अष्टमी तिथि को पारण कर लेते, व्रत खोल लेते हैं, तो आपका तो एक रूप अधूरा रह गया है जो कि आप हर साल छोड़ देते होंगे कि 9 दुर्गों में माता के भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो हम इस माता के 9वीं तिथि को ही अपने व्रत पूर्ण होते हैं दोस्तों। हम माता के जब 8वें दिन पूजा करते हैं महाअष्टमी की, तो हम उस दिन भी पाठ करते हैं। अगर हमने व्रत खोल लिया तो हमारा तो 9वीं तिथि का जो पाठ होता है 9वां अध्याय, तो वो रह जाएगा, माता के 9वें स्वरूप की पूजा रह जाती है। तो इस प्रकार हमें नहीं करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपके अष्टमी तिथि होती है तो इसका एक अभिप्राय समझाती हूँ दोस्तों। जैसे शीतला माता की पूजा की जाती है, कुछ लोग सप्तमी तिथि को पूजा करते हैं, कुछ लोग सोमवार को पूजा करते हैं, और कुछ लोग होली के बाद मंगलवार को पूजा करते हैं, कुछ लोग पीरवार को पूजा करते हैं। खास उसी प्रकार से अष्टमी और 9वीं तिथि भी मनाई जाती है। किसी के यहाँ पे अष्टमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, और किसी के यहाँ पे 9वीं तिथि को किया जाता है। तो मान लीजिए अगर आपके घर में महाअष्टमी पूजते भी है, आपके घर में अष्टमी तिथि होती है, तो आप क्या कीजिएगा, सुबह में जल्दी उठिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, घर की साफ़ सफाई करके, अपने तन बदन की साफ़ सफाई करके दोस्तों सभी भगवान माता रानी को, अगर आपने कलश स्थापना की है, चौकी लगाई है, खेतरी बोई है, जवारे बोए हैं, तो उनका विसर्जन हमें अष्टमी तिथि को नहीं करना होता है। ठीक है जी। तो अष्टमी तिथि के दिन आपको क्या करना है, माता को स्नान कराइए। एक मंजा हुआ लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, फूल डालिए, भाव रूप से माता को छींटे देते हुए माता को स्नान कराइए, कलश देवता को स्नान कराइए, और हाँ अपनी सभी देवी देवता जो आपने बिठाए सबको स्नान कराइए। जिस प्रकार आपका स्नान करते हैं, प्रतिदिन आप स्नान करते हैं, इसी तरह माता रानियों को स्नान कराना हमें चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो आपने फूल माला माता को पहनाई हुई नवरात्रों में, तो वो आप हटा लीजिए, फूल हटा लीजिए, माला हटा लीजिए। उसके बाद आप नई माला माता को पहनाइए, नए फूलों की माला अर्पण कीजिए, माता को कपड़े स्वरूप को लावा दीजिए और माता को चुन्नी उठाइएगा। चुन्नी उठाने के बाद माता को श्रृंगार की सामग्री हमें भेंट करनी चाहिए। कुछ लोग श्रृंगार की सामग्री पहले नवरात्र में ही भेंट कर देते, चढ़ा देते हैं, और कुछ लोग दोस्तों अष्टमी तिथि को चढ़ाते हैं। ठीक है जी। तो फिर हमें अष्टमी तिथि को श्रृंगार की सामग्री चढ़ानी चाहिए, माता को कलावा भी अर्पित करना चाहिए। उसके बाद हमें पान का पत्ता भी जरूर चढ़ाना चाहिए, उस पर 2 लौंग 2 इलायची अर्पित जरूर करनी चाहिए। माता को एक गुड़हल का फूल भी हमें ज़रूर अर्पित करना चाहिए। उसके बाद हमें विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हम पाठ करते हैं दोस्तों, जो हमारा 8वां अध्याय है हमें वो पाठ करना चाहिए। उसके बाद हमें आरती करनी चाहिए, हवन करना चाहिए।
और जो लोग कन्या पूजन करते हैं तो हमें विधि विधान से कन्याओं को अपने घर में लेकर आना चाहिए, उनकी भी हमें पूजा करनी चाहिए, उनको पैर धुलाने चाहिए। पैर धुलाने के बाद में उन्हें पोंछना चाहिए पैरों को। और छोटी छोटी कन्याएँ होती है जो अपने आप खा नहीं पाती है, तो उन्हें अपने हाथों से आप खाना खिलाइएगा तो आपको अधिक व्रत का पुण्य अधिक मिलेगा। और उसके बाद में उन्हें टीका लगाइएगा, चुनरी उठाइएगा। और जो भी आप उन्हें उपहार देते हो, गिफ्ट देते हो, तो उन गिफ्ट पे हम दक्षिणा रखकर आचमनी कर लेते हैं। जो भी आप देते हो पानी को चारों तरफ से घुमाकर छोड़ दीजिए, इस तरह से उसकी भी पूजा हो जाएगी। और अपने कन्या जिमा सकते हो। और कुछ कन्या जिमाने के बाद दोस्तों अगर कुछ कन्या खाती है तो ठीक है, नहीं तो उनके पैकिंग करके हलवा पूरी छोले जो भी आपने बनाया पैकिंग कर दीजिए, अब वो अपने घर ले जाएगी। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम माता रानी की क्षमा मांगते, प्रार्थना करते, माता रानी का मंत्र बोलते हुए जय माता दी करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हो, जिनके यहाँ पे पारण किया जाता है। वैसे तो नवमी अगर आपने अनुष्ठान किया है दोस्तों कि हम 9 दुर्गों का व्रत रखेंगे, तो 9 दुर्गे कब संपन्न होते हैं, जब हमारे 9 दिन पूरे हो जाते हैं और हम 10वीं तिथि को अपना व्रत खोलते हैं, तो हमारे 9 माता के 9 स्वरूपों की पूजा हो जाती है, हमें नवरात्रों की पूजा का फल मिल जाता है। शास्त्रीय विधान यही कहता है, उसमें शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ दोस्तों कि अष्टमी तिथि को ही आप पारण कर लेते हैं, अपना व्रत खोल लेते हो। ठीक है, आपका अष्टमी पूज रही है, लेकिन हमें अपने व्रत का जो पारण है दोस्तों वो पूरे 9 करके 10वीं तिथि को ही पारण किया जाता है व्रत में। इस प्रकार विधि विधान से जब हम पारण करते हैं तो हमें उसका पुण्य पूरा फल जो है प्राप्त होता है। और 10वीं तिथि को हम अपनी चौकी का विसर्जन करते हैं, जो अपने कलश स्थापना की है, माता जी की चौकी लगाई है, जो भी पूजा सामग्री है, तो उसे हम 10वीं तिथि को हटाते हैं विसर्जन। इस तरह से दोस्तों हमारे नवदुर्गों का जो हम 9 दिनों में व्रत रखते हैं माता के, उनका अनुष्ठान पूरा हो जाता है। उसके बाद हम जय माता दी करके अपना व्रत खोल सकते हैं। छोटी छोटी कन्याएं जब हम बिठाते हैं दोस्तों, उनके साथ में हम एक लड़का भी बिठाते हैं। उस लड़के को भी दक्षिणा दीजिए आप, उसके भी पैर छुए, टीका माथे पे लगाइए। अगर खाना खा रहे हैं तो भी, नहीं खाना खा रहे हैं तो भी दोस्तों उनका खाना पैक करके आप दे दीजिए। और जो भी आप गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं उनको सीधे हाथ से पानी घुमाइए और आचमनी करके छोड़ दीजिए, इसके ऊपर दक्षिणा रख के उन्हें भी इस तरह उनकी भी पूजा हो जाती है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।